तो कैसे हैं बुआ जी? हमें उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सुन लीजिए बुआ जी कि इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 जो कि कक्षा 8 के हैं। ठीक है, क्या है इसका अध्याय? तो चतुर्भुजों को समझना। तो इस वीडियो में हम इस सवाल को फटाफट करेंगे, धराधर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मज़ा आए तो एक लाइक जरूर करें। तो देखिए बुआ जी, यहाँ पे बोला है एक पहला प्रश्न, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, पहला प्रश्न है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं? तो एक वर्ग होते हैं। क्या यह सत्य है? तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसका हम क्या लिख सकते हैं? तो असत्य। ठीक है, तो पहला का हम लिख सकते हैं पहला असत्य। ठीक है, अब भी बोला है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह क्या होगा? तो सत्य होगा, क्योंकि सभी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी सभी भुजाएं उनकी बराबर होती है। तो यानी पहला का ए था, अभी सॉरी यानी बी होगा, बी सत्य। क्या? तो सत्य। ठीक है, अब सी क्या है? तो सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या होगा इसका? असत्य, यानी सभी सम क्या? सभी सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, या सत्य हो जाएगा, और सत्य। ठीक है, अब डी एक सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। यह भी क्या होगा? तो असत्य हो जाएगा, डी असत्य। आप अपने कॉपी पर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ई है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। क्या? यह नहीं हो सकता कि सम चतुर्भुज कैसे होगा? तो सम चतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब पतंग कैसे होती है? पतंग कुछ इस तरह की होती है, तो यह नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? ई का लिख सकते हैं असत्य, असत्य। ठीक है, अब एफ सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा? सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, तो यह एफ सही हो जाएगा, यानी सत्य, सत्य। ठीक है, अब जी है, क्या समझ में आ रहा है बुआ जी? तो देखिए, थोड़ा सा लाइट कर दिए। अब देखिए क्या, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा जी। ठीक है, क्या? जी में हम लिख सकते हैं इसका सत्य, सत्य, यह सही होगा। ठीक है, चार क्या है? तो चार समकोण है हो। चार क्या है? तो समकोण है। देखिए 1 2 समकोण, इसमें भी 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इसमें भी 90 डिग्री समकोण होते हैं, यानी सामने वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो एच क्या होगा? एच में लिख सकते हैं सत्य, सत्य। ठीक है, अब हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो दूसरा देखते हैं कि दूसरा प्रश्न बोला है बुआ जी कि बताइए उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ठीक है, जिनमें चारों भुजा बराबर लंबाई की हो। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं बुआ जी कि क्या लिख सकते हैं? जैसे हमारा क्या हो गया? तो वर्ग हो गया। क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, आयत हो गया, आयत वर्ग में भी सामने वाली भुजा चारों भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होगा बुआ जी? सामने वाली भुजा और ये सामने वाली भुजा क्या होगी? तो बराबर होगी। तो हमारा ये दूसरा यानी पहला का क्या हो जाएगा? वर्ग और आयत, यानी वर्ग और आयत हो जाएगा। चार समकोण हो, क्या हो? तो चार समकोण हो, तो इसमें भी वर्ग और आयत ही होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब यानी दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या है? तो बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। लेकिन पहला का यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला का लिख सकते हैं क्या? हम मौखिक बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं एक वर्ग चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं एक वर्ग एक चतुर्भुज जो चार भुजा से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? तो बताइए कैसे एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम इसका बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि एक यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख कोण बराबर माप की होती है। ठीक है, तीसरा का तीसरा है, बोला कि
बोला क्या है कि एक चतुर्भुज, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो देखिए कि एक वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब तीसरा का चौथा है, ठीक है। क्या, तो तीसरा का चौथा कि आइए कैसे एक वर्ग एक आयत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि एक वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग के सम्मुख भुजा बराबर होती है और सभी कोण बराबर माप की होती है, ठीक है। तो बहुत ही समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न बहुत आसान है कि बोला है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज, आयत समांतर चतुर्भुज, विकर्ण और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है चौथा का कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो क्या होगा इसका, तो देखिए वर्ग और समचतुर्भुज विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका अब क्या बोला है चौथा का कि बराबर हो। तो हम बोल सकते हैं क्या, तो देखिए वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के सभी कोण क्या होंगे, तो बराबर हो जाएंगे, सभी कोण बराबर होंगे, वो भी 90 डिग्री के। अब 55वां प्रश्न है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो हम बता सकते हैं इसको क्या कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए होते हैं, ठीक है। अब छठा है ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ABC के से समान दूरी पर स्थित है, यानी बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से खींची गई है। तो यहाँ पे देखिए ABC एक क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। वैसे ही AD हम आप जल्दी से समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ दो समकोण है, कोण AB और ADC एक आयत बनाता है जिसमें वो समद्विभाजित है क्योंकि AC और BD विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः O AB और C के समान दूरी पर है, ठीक है।